स्वामी विवेकानंद जी की 153वीं जयंती पर हम उन्हें स्मरण करते हैं। महान व्यक्तित्व के धनी स्वामी जी ने शिकागो में अपनी वाणी की अमृत धारा से देश का नाम रोशन किया था। वे युवाओं को हमेशा रूढ़िवादी परंपरा से बाहर आकर परोपकार, राष्ट्र प्रेम एवं सर्वधर्म प्रेम का संदेश दिया करते थे। इसलिए 12 जनवरी उनकी जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हुए स्वामी विवेकानंद जी एक असाधारण व्यक्तित्व, युग पुरुष, महान वक्ता, महान विचारधारा के धनी, जो मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर मानव जगत के उद्धार के लिए धरती पर अवतरित हुए थे और युवाओं को नई राह दिखाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना में लीन रहा करते थे। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर और युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर उन्हें शत शत नमन। स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके सपने को साकार करने का प्रण यदि हर युवा ले ले तो भारत को विश्व के शीर्ष आसन पर बैठते देर नहीं लगेगी। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। उनके इस अमृत वचन से युवा लाभान्वित हो, यही हमारी प्रार्थना है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर साउथ पॉइंट स्कूल के बच्चों के बीच एसे एंड ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। आज युवा दिवस के अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा साउथ पॉइंट स्कूल में बच्चों के बीच स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पर लेख और उनसे ही संबंधित एक चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज हम लोग यहाँ विवेकानंद जयंती मना रहे हैं, जो स्वदेशी जागरण मंच मानगो नगर इकाई के द्वारा मनाया जा रहा है। यहाँ बच्चों का निबंध प्रतियोगिता और चित्रांकन प्रतियोगिता किया जा रहा है। बच्चों को ये जानकारी दी जा रही है स्वामी विवेकानंद जयंती के जीवनी के बारे में और उनके जीवन के प्रेरणादायी बातों के बारे में हम लोग बच्चों को जानकारी दे रहे हैं और उन्हें और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं उनके ज्ञान को, कि बच्चे विवेकानंद जी की जयंती मनाएं और उनके जीवनी के बारे में जानें ताकि उसे अपने जीवन में उतार सकें। आज के युग के बच्चों को उनकी जानकारी और विवेकानंद जी की जयंती हम लोग युथ दिवस के बारे में युथ दिवस के रूप में मनाते हैं और आज के बच्चे ही कल के युथ हैं, इसलिए उनके जीवनी के बारे में प्रेरणादायी बातों को जानना जरूरी है। इसलिए आज हम लोग बच्चों के साथ स्वदेशी जागरण मंच के ओर से आज हम लोग विवेकानंद जयंती मना रहे हैं। मकर संक्रांति दस्तक दे रहा है और शहर में भी इसकी तैयारी जोरों पर है। बाजारों में तिल की सामग्रियों की भरमार है। मकर संक्रांति पर तिल की सामग्रियों का खास महत्व माना गया है। इन दिनों मकर संक्रांति की तैयारी शहर में जोरों पर है। बाजारों की रौनक बढ़ गई है। संक्रांति पर भगवान को तिल अर्पित करने की भी परंपरा है। इसे ध्यान में रखते हुए बाजारों में तिल की मिठाई, लच्छे और गुड़ की बिक्री में तेजी आ गई है। हमारी टीम ने शहर के बाजारों का जायजा लिया। विभिन्न दामों में विभिन्न वैरायटी के तिलकुट समेत अन्य तिल से निर्मित खाद्य पदार्थ बाजारों में उपलब्ध है। मकर संक्रांति पर तिल से बने सामग्रियों को भगवान को अर्पित करने के बाद दान की भी परंपरा है। बाजारों में गहमा गहमी है। तिलकुट, बादाम पट्टी बनाया जा रहा है। इस बार रामदाना लड्डू का काफी डिमांड है, ऐसा कहना है दुकानदारों का। वहीं मूल्य वृद्धि की मार से भी वे इनकार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल है सर, महंगाई का असर पहले से बहुत काफी बढ़ चुका है। जहाँ कस्टमर पहले 1 किलो कोई सामान लेके जाते थे, अब वो आधा किलो लेके जाते हैं, 250 लेके जाते हैं। बट थोड़ा मोड़ा है, पर्व का त्योहार है तो करना तो पड़ेगा ही। गया से आए हुए हैं, हमारे यहाँ पर 12-13 कारीगर लगे हैं काम करने के लिए, जो कि कुछ यहाँ पर है, कुछ वर्कशॉप मेरे गोडाउन में है, वहाँ पर भी काम हो रहा है। तो हम लोग हर साल मंगाते हैं बाहर से कारीगर। विशेष में तो सर ये सब रेवड़ी वगैरह आएगा, ग्वालियर वगैरह की सब स्पेशल आइटम में। महंगाई का कुछ असर है बाजार पे? हाँ सर, महंगाई तो 50% असर है। दाम में कुछ प्रभाव है क्या पिछले साल की अपेक्षा? नहीं, दाम तो पिछले साल का ही चल रहा है इस बार। क्या रेट से तिलकुट बेच रहे हैं? तिलकुट 200 रुपए सर, स्पेशल वाली में। तो नॉर्मल से नॉर्मल आएगा आपको 160-180। लेकिन बढ़िया क्वालिटी का जो स्पेशल होता है वो 200 रुपए। मूल्य वृद्धि चाहे जितना ही क्यों ना हो, खरीदार मकर संक्रांति को ध्यान में रखते हुए खरीदारी में लग गए हैं। महंगाई का जो ये है, महंगाई का असर है क्या तिलकुट बाजार पे? अरे महंगाई का असर तो बराबर है, अभी क्या करें, लेकिन